आओ यार सुखपाल भाई, बैठो यहाँ, कहानी सुनाओ यार कोई भाई। आए जी। और सुनाओ जी रोशन भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया हो रहा है यार, आप सुनाओ। बस सब बढ़िया है। और क्या चल रहा है? बस क्या चल रहा, सब ठीक ठाक। सब बढ़िया हो रहा भाई। कहानी सुनाओ यार कोई भाई यार। तो रोशन भाई, कहानी सुनोगे? हाँ कहानी सुनेंगे यार। कहानी मैं तुम्हें ना एक ऐसी सुनाता हूँ, मतलब जीवन की सच्चाई है इसमें, बस हकीकत है। मज़ा आ जाना चाहिए। ये कहानी नहीं है, एक जीवन की सच्चाई मानो इसे। दुनिया ना बड़ी मतलबी है दुनिया है। जी जी और ये जो मैं आपको कहानी और ये जो बात बताऊंगा ना, जी ये कहने को तो कहानी है, जी लेकिन एक प्रकार से हकीकत है ये बात। जी। लोग कहते हैं कि ये संसार में ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, ज़मीन जायदाद धन दौलत, सही बात, मियाँ बीवी बच्चे बाल, सब जो है मतलब की दुनिया है। सही बात। कहने को तो कोई कुछ भी कहता रहे, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बीवी है, वो मेरी माँ है, वो मेरे पिताजी। ठीक है, माँ बाप ने जन्म दिया है, अच्छी बात सही है। बात है। माँ बाप की देखो आदर भी करनी चाहिए, सेवा भी करनी जी जी। चाहिए। लेकिन जो परिवार रिश्ते नाते हैं ना, वो सब मतलब के हैं। हाँ मैं तुम्हें एक सच्ची घटना बताता हूँ, मतलब कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना ही है ये। सुनाओ फिर। एक जवान लड़का था, करीबन 17-18 साल का। जी तो वो जो है व्यायाम करता था, कसरत करता था जी और अपनी मौज मस्ती में व्यस्त रहता था। जी मतलब उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जी जी शाम को व्यायाम करनी, सुबह को व्यायाम करनी, खा के पी के बिल्कुल मुँह छट रहे। जी। मतलब ऐसा रहे कि वो दुनियादारी से उसे कोई मतलब कोई नहीं था। मतलब नहीं। वो एक दिन छत पे अपने जी। अपने यार दोस्तों के साथ पतंग उड़ा रहा था वो। जी उसकी पतंग कट गई। जी पास में ही जंगल था, जी तो उसकी पतंग उड़ के जंगल की तरफ को आ गई। जी तो वो छत पे से उतरा जी और उस पतंग के पीछा करता 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 वो जो है जंगल में जंगल में पहुंच गया। हाँ, जंगल में पहुंच गया वो। जब जंगल में वो पहुंच गया जी तो उसे दूर कोई एक साधु महात्मा रहता था। जी वो कुटिया दिखाई दी उसे एक जंगल में। जी और वो अपनी पतंग को ढूंढता ढूंढता जो उसे जब जंगल में घुस गया तो उसे प्यास भी लगी। जी। उन्हें देखा कि यार किसी साधु महाराज में की कोई कुटिया है, पता नहीं किसी का घर है, जो भी समझा उसने। कुटिया वो ऐसी है। होगी जैसे हमारी ये कुटिया भाई। जैसे ये हमारी कुटिया है जी ऐसी। जी वो जो उस कुटिया के पास को पहुंच गया, उस झोंपड़ी में वो पहुंच गया। जी उसने वहाँ आवाज़ लगाई जी कि कोई है, कोई है। अंदर से जो एक साधु महात्मा निकल कर आया वो। जी वो कहने लगा, हाँ बच्चा कौन हो तुम? जी तो उसने जो पूरी बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे वहाँ रहता हूँ और मेरी जो पतंग उड़ के आ गई तो मैं उसके पीछे आ गया, तो मुझे प्यास लगी, जी तो मैंने देखा कि आपकी झोंपड़ी है, कुटिया है, जी पानी पी लेता हूँ मैं। वो कह लगा कि बच्चा पानी पी ले और मेरी बात सुन के जाना। जी उसने जो वहाँ पानी पिया, बड़े आदर भाव के साथ उस महाराज जी ने जी उसे पानी पिलवाया। अब वो पानी पी के कह लगा, हाँ जी महाराज जी बताओ, मुझे जल्दी जाना है। जी वो कह लगा, जल्दी जाना है? क्यों जी। जल्दी जाना है? कि मेरी माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। जी कह लगे वो महाराज, कह लगा यार तेरे माँ बाप तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, जी तो ठीक है तू चला जाना। जी। कितना चाहते तेरे माँ बाप? कि जी। मेरे माँ बाप तो मुझे बहुत चाहते हैं, जी बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं और मेरे बगैर रह नहीं सकते एक पल भी वो। उसने जो उसे जीवन का सार समझाया जी कि भाई दुनिया मतलब की है, सब मतलब के हैं, जी जी। ऐसा है वैसा है। इसने दुनिया भर की बातें उसने बाबा ने बताई, लेकिन उसके समझ में कोई बात नहीं उसके है। दिमाग में नहीं बात उसके है। बात समझ नहीं आई। उसने कह लगा, नहीं मेरा भाई मुझे बहुत चाहता है, बहुत चाहता है। मेरी माँ मुझे बहुत चाहती है। तो वो कह उसने लगा कोई ठीक बात है, मानी तो नहीं। नहीं मानी उसने बाबा की कोई बात। वो कह लगा ठीक है बेटा, पानी पी के तेरा मन, मतलब कभी जब तेरा मन व्याकुल हो जी जी तो तू मेरे यहाँ आ जाया करना, आ जा। कुटिया में मेरे यहाँ आ जाया करना। जी जी अब वो लड़का वहाँ से चला गया। जी लड़के को जो बात ध्यान नहीं आई। जी लड़के की जो शादी हो गई जी
कुछ साल बाद जी उसकी शादी हो गई, एक लड़का भी हो गया उसके। जी अब एक बच्चा उसके पेट में था। जी। उसे फिर एक दिन याद आई कि बाबा की कुटिया कि यार भी- बाबा की कुटिया जरा आज घूम के आता हूँ, घूम मौज के मस्ती आता हूँ। करके आता हूँ। वो जो ढूंढता ढांढता वो फिर वो वहीं पहुँच गया। उसने देखा तो बाबा जो है अपनी साधना में लीन थे। जी आवाज़ लगाई कोई है कोई है, जी तो बाबा अंदर से निकल के आया। बाबा ने उसे पहचान लिया। जी। कहा रे बच्चा, हम्म, तू तो कई साल पहले जो आया तो तू वही लड़का है? कह लगा हाँ बाबा जी मैं वही हूँ। बड़े सालों के बाद बड़े आ रहा- सालों के बाद तू यहाँ आया, जी। कैसे आना हुआ? जी जी। कह लगे बस बाबा जी ऐसे ही आपका ख्याल आ गया, सोचा आपसे मिल जाऊँ। मिल के आते हैं। अच्छा और सुना बच्चा, घर परिवार में सब कैसे हैं? मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं? जी शादी हुई नहीं? क्या हाँ बाबा जी शादी हो गई, एक बच्चा भी है जी और एक बच्चा मतलब पेट से है मेरी घर जी। वाली। कह लगा बहुत अच्छी बात है। जी। तो तेरे मम्मी पापा तो फिर तो उससे प्यार करते ही हैं, भाई भी प्यार करते हैं, वो तो तेरी घरवाली बहुत प्यार करती होगी? हाँ कह लगे मेरी घरवाली तो मुझसे इतना प्यार करती है कि एक मिनट मेरे बगैर नहीं रह सकती। बिल्कुल। वो कह लगा यार एक मिनट नहीं रह सकती? जी मैं बाबा कह लगा मैं तो इस बात को मानता नहीं। जी अब बाबा ने जो उसे डायरेक्ट एकदम नहीं कहा, जी। उसने कुछ ऐसी बात कही बाबा से, तो वो फिर जो बाबा के यहाँ आना जाना उसने शुरू कर दिया। बाबा के यहाँ आने लगा वो। हाँ अब कुछ दिन बाद वो कर लगा लड़का कि यार बाबा जी तुम उस समय ये कह रहे थे कि दुनिया जो है मतलब कि ये संसार जो है मतलब का है, जी जी कि मैं इस बात को समझा नहीं। कह लगे बच्चा अब तू जब तुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुझे मैं क्या समझाऊं? क्या समझाऊँ? कह लगे नहीं नहीं बाबा जी फिर भी आप मुझे समझाओ समझाओ, बताओ, बताओ। जीवन का सार समझाओ मुझे। बताओ। वो कह लगा देख इस दुनिया में ना कोई किसी को नहीं चाहता, जी कोई किसी के बगैर नहीं रहता है, कोई किसी के बगैर नहीं मरता। जी उसने बहुत सारी बातें उसे बताई। उसके कहाँ समझ में आ रही थी, उसके तो दिमाग में यही था कि मुझे तो मेरी मम्मी बहुत चाहती है, मेरे सभी पापा लोग बहुत चाहते हैं, बिल्कुल। परिवार के सब लोग चाहते हैं। मैं जरा सा आंखों से ओझल हो जाऊं तो सब लोग व्याकुल हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते परेशान हो जाए। हैं। मेरी घरवाली तो मेरे बगैर एक मिनट नहीं रह एक सकती। मिनट नहीं रह सकते। मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरी घरवाली मर जाएगी। मर जाएगी। वो कह लगा ना मैं तो इस बात को मानता नहीं। बाबा कह लगा मैं इस बात को नहीं मानता। नहीं मानता। तो फिर वो कह लगा लड़का कि तुम नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें आजमा के दिखा दूंगा। जी कह लगा कैसे? कि जिस दिन तुम्हें मेरी परीक्षा लेनी हो जी। तो बता देना। कह लगा तेरी परीक्षा तो मैं आज ही ले लूंगा। जी जो मैं तुझे चीज दूंगा जी जी इसको तू खा लेना। जी और मतलब वो सिद्ध पुरुष भी था ना बाबा वो, जी जी कि तू इसे खा के मतलब इसे पानी में घोल के दूध में घोल के घरवाली से कहना कि इसे तुम मुझे मतलब खिला दो। ना जरा इसे दूध में डाल के लिया है, मिश्री है ये, हाँ, चीनी है। हाँ चीनी। जैसे ही तू उसको खाएगा तो तू मर जाएगा मर जाए। और तेरी आत्मा वहीं रहेगी। वहीं रहेगी। बाबा वो लड़का कह लगा यार बाबा जी तुम तो मुझे मरवाना चाहते हो। कह रहे हाँ। तूने जब मुझे गुरु माना है, तू मेरे यहाँ आना जाना है तेरा, बिल्कुल। तो तू मेरी बात को भी आजमा अजमा। है, मुझे भी देख एक बार आजमा के देख। बिल्कुल। तो वो कहने लगा ठीक है। वो बाबा जी कुटिया में गए। बाबा जी की बात मान ली इसने। बाबा जी की बात मान ली। वो पहले तो मान नहीं रहा था। जी तो वो बाबा जी कहने लगे कि तू संसार से मोह माया में अभी लिप्त है, लेकिन मैं तेरी आंखें खोल दूंगा। जैसा जैसा मैं कहता रहूँ तू वैसा वैसा करते रहना। जी कह रहा यार बाबा जी मैं इसे खा के मर तो नहीं जाऊँ। क्या हाँ तू मर तो जाएगा एक बार को, और मेरे अंदर वो शक्ति है कि तू अगर मर गया तो तुझे मैं जिंदा भी कर लूँगा। ठीक है। अब वो भैया उसने उसमें चीनी उसको थोड़ी सी दे दी और घर भेज दिया। घर भेज दिया। चलो अपनी ड्यूटी में लग जाओ। है वो वहाँ पहुँच गया। तो उसने हाँ ये बात और कहना इसमें से थोड़ी सी बचा लेना। अच्छा। रात को सो के जब तू दूध पी के सोएगा ना तो ये कहना अपनी घरवाली से और अपनी मम्मी पापा से कि अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो मेरे उस जंगल में गुरु रहते हैं, उन गुरु को तुम जरूर बुलवा लेना। कुटिया में। कुटिया में हाँ, जंगल में जाकर उनको तुम बुलवा। मेरा अंतिम संस्कार जब तक मत करना जब तक मेरे गुरुजी ना गुरु नहीं आए। कोई मुझे हाँ। बात बन जाए ऐसी। हाँ हाँ। हाँ तो
क्या लगा ठीक है, वो जो साहब अपने घर पहुंच गया। तो वो जो जंगल में जब बाबा की कुटिया थी, हाँ, तो भाई घर वालों को एड्रेस का पता कैसे होगा? पता लग ही जाता है। अब जैसे मान लो हम यहाँ जंगल में हैं, हम वहाँ से आते हैं गांव से, जी जी। गांव के कुछ लोग तो देखते हैं यार ये तक कहाँ जाते हैं, हाँ ये होता हैं भाई कोई ना कोई तो बता देगा कि यार हाँ, रेशम वहाँ रोशन पे कहाँ रहते जाता हैं। है, ये सुखपाल कहाँ जाता है, पता तो लग ही जाता है सभी को। है, सबको अब पता। मान लो हम घर से निकलते हैं जी जी तो रास्ते में हमें कितने आदमी मिलते हैं और कितने हमें रोज़ पहचानते भी हैं। जी। तो जब वो लड़का रोज़ वहाँ बाबा की कुटिया पे आन जाने लगा तो लोग उसे पहचान गए कि यार ये इधर कहाँ जंगल में जाता, वो बाबा के पास जाता। बाबा के पास जाता है। तो अब वो रात को भैया खाना वाना खाया, उसने अपने पापा से भी, मम्मी पापा को बुलाया, कहा कि देखो अगर मुझे कभी कुछ हो जाए भविष्य जी में, जी जी। तो एक मेरे वहाँ गुरुजी रहते हैं, उन्हें जरूर बोलो। उन्हें तुम जरूर, मेरे अंतिम संस्कार करने से पहले उन गुरुजी को तुम जरूर बुलवा लेना, तो तब तक करना मत। तब तक करना मत। उसने लड़के ने ये कहा कि मतलब बाबा ने ये कहा कि माँ बापों को अच्छे से समझा देना कि मुझे जरूर बुलवाना है। हाँ पता लग रहा है कि मेरे आने से पहले तेरे अंतिम तेरी बॉडी को फूंक दिया इन्होंने तो तू खत्म है, हाँ। फिर तू बचेगा नहीं, मैं फिर तो जिंदा- तू खत्म हो गया, फिर तो तेरी रूह भटकती रहेगी। हाँ, मैं जिंदा कैसे करूँगा? मैं तुझे जिंदा कैसे करूंगा? जी जब तेरी मिट्टी तेरा शरीर ही नहीं रहेगा तुझे जिंदा कैसे करूंगा? जिंदा कैसे? ये तू अच्छे से समझा देना, और तुझे इस बात का सुबह को ही पता लग जाएगा कि ये लोग तुझे कितना चाहते हैं। जी तू जो कह रहा है ना कि मेरे बगैर एक मिनट नहीं रह सकते, जी जी। वो कह लगा बाबा जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरी घरवाली तो तुरंत जान दे देगी, हाँ, जान दे। मेरी माँ मर जाएगी, मेरा माँ, बाप बाप मर मर जाएगा, जाएगा। मेरा भाई मर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या लगा बेटा चिंता मत कर, सब कुछ तेरे सामने दूध का है। दूध, पानी का पानी हो तेरे जाएगा। सामने ही आएगा, सुबह तक तेरे सामने आ जाएगा। उनने साहब वो सब बात कही, वो मम्मी माँ कह लेगी उसकी बेटा ऐसी बातें तू क्यों कर रहा है, मैं तो तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगी, तू तो एक जी, जी। हमारा लौता है, चश्मो चिराग है हमारा। जी जी। क्या लगा ना मम्मी ये बात तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, भविष्य में मुझे अगर कुछ हो जाए, हाँ हाँ सही बात। अगर कभी कुछ हो जाए तो तुम मेरे गुरुजी को तुम जरूर बुलवा लेना, जरूर बोलूँगा। ये बात उसने ही कही। अब फिर वो वही बात उसने अपनी घरवाली से भी कही, घरवाली से कहा, हाँ उसने वो चीनी, जो चीनी का डब्बा था, जी थोड़ी सी चीनी तो उसने बचा के अलग रख दी, जी। और थोड़ी सी चीनी उसने उस वाले डब्बे में मिला दी। पूरी चीनी में? हाँ, जो पहले वो की चीनी सिर्फ उसी को असर करेगी, अच्छा उस और किसी को असर नहीं करेगी, बच्चे वो उसी लड़के को असर, क्योंकि बाबा ने कोई ऐसा मंत्र कोई ऐसी विद्या वो तो उसी के लिए करा उसी के लिए करी थी ना, ये। उसमें डाल दी उसने। तो रोज सोने का टाइम था, रोज दूध पीते थे, मीठा दूध पीते थे, खाना वाना खा लिया, मम्मी पापा से बात होगी, भाइयों से जी, बात जी। होगी, परिवार में यार दोस्तों से बात होगी। हाँ, उसने गुरुजी ने ये भी कहा था कि जो तेरे यार दोस्त हैं, जो तुझ पे मर मिटते हैं, जो तेरी एक आवाज़ पे तेरे पीछे चल देते हैं, आजकल लोग नहीं कहते हैं कि मेरे पीछे इतने लड़के हैं, हाँ यार सही बात। जरा सा कहीं झगड़ा होता है हाँ। तो लड़के तुरंत फ़ोन कर देते हैं, जी जी। अरे यार जरा वहाँ आ जाओ, पंगा हो गया। जब पंगा हो जाता है तो दुम दबा के वो लोग भाग जाते हैं। ये लोग फोन पे कहते हैं ना मेरे पीछे इतने आदमी हैं, हाँ। भाई कोई किसी के पीछे कोई कोई किसी आदमी के नहीं पीछे है। नहीं है। कोई किसी के सिर्फ मतलब से, जब तक उसके पास पैसा है ऐसो आराम है, जी जी। तब तक लोग उसके पास है। जब पैसा नहीं है, धन दौलत खत्म, तो आदमी भी खत्म, सब भाग जाते हैं। तो भैया खाना अरे वाना भाई खाने के चलने की गड्डी है यार भाई, चलने चलती तो का नाम गड्डी है। है, चलती का ना गड्डी है भाई। तो खाना खुना खा लिया, घर वाली उसकी दूध लेकर आई, जी दूध पिया, सारी बातें यार दोस्तों से दिन में समझा दिया उसने, जी। सबसे बात होगी उसकी कि यार अगर मुझे कल को कुछ हो गया, कह रहा है यार तू चिंता मत कर, हम तेरे भाई हैं, हम तेरे भाई दोस्त हैं, हम तो जान दे देंगे तेरे जान दे पीछे। देंगे यार यार, कैसी बात कर रहा, कैसी बात कर क्योंकि आदमी ना मुंह पे तो कुछ कहता है, जी पीठ पीछे कुछ कहता है। जी जी। आदमी मुंह पे तो कह देता, अरे तू चिंता मत कर यार, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर तुम्हारे लेंगे, साथ है हम यार। तेरे साथ हैं यार, तू क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों टेंशन? तू तो कूट दे इसको, साले को बस पकड़ के, कूट दे। जो करना कर दे, कूट दे। तो आदमी को किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, अपने कंधे पर आदमी को विश्वास रखना चाहिए। भैया इसी कंधे पे बुराई होती है, पीठ पीछे, इसी पे शाबाशी मिलती है, कंधे पे। यार मेरी बात सुनो भाई। तो सुनो पूरी बात। रात को साहब दूध पिया, जी सब सो गए, जी वो भी सो गया। जी सोने के बाद उसकी रात को, मतलब जो बाबा ने कुछ करके दिया था, जी। उसकी रूह उसमें से निकल गई, जी वहाँ मिट्टी पड़ी रह गई। जी रूह पास में बैठी है, जी। वो देख रही है कि कब दिन निकले और कब बाबा की बातें मैं सुनता हूँ कि बाबा तो झूठा है यार। जी जी जैसे इनको पता लगेगा मैं नहीं रहा हूँ, ये तो जान दे देंगे सब। जी 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 अब साहब दिन निकला, जी। घरवाली काम वाम अपना झाड़ू पोछे
चाय पाए बनू कर वो आई, जी कभी बहुत टाइम हो गया आज उठे नहीं, जी हिलाया देखा तो उसमें कुछ नहीं, कुछ नहीं वो मरा पड़ा। जी वो उसकी घरवाली भाई साहब एकदम रोन लगी, जी एक जैसा झटका आदमी को लगता है ऐसा रो को पीछे को वो गिर गई। जी अब वो लड़का हुआ देख रहा, लड़का क्या लगा, देखो बाबा कितना गलत झूठ बोल रहा, जी मेरी घरवाली को होश तक नहीं हो सकता है, बेचारी पछाड़ खा के गिर गई है। गिर गई। जैसे ही उसके बाप को पता लगा, उसका बाप भी हाय मैं मर गया, मेरा ये हो गया, मैं उजड़ गया, वो भी साहब रोने लगा। फिर उसने अपने बाप को देखा तो देखो मेरा बाप कितना रो रहा है। जी उसने अपनी माँ को देखा, जी माँ भी साहब रो रही है, हाँ गिड़गिड़ा रही है। गिड़गिड़ा रही है। पास पड़ोस के गांव के लोग, गांव इकट्ठा हो गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव में जब मौत होती है तो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। गांव इकट्ठा हो गया, यार दोस्तों को पता लगा कि यार फला आदमी मर गया है, दोस्त भी आ गया, यार दोस्त भी आ गए। तो मरने के बाद तो आदमी बॉडी बन जाती है, बॉडी को उठाओ भाई, बॉडी को ले चलो। फिर ये नहीं कहते कि फलाना आदमी को उठाओ, है तुमने भी देखा होगा, लोग कहते हैं बॉडी को उठाओ, बदबू आने लगेगी, नहीं तो बर्फ ले आओ, ये लगाओ, वो लगाओ, दुनिया भर की बातें होने लगती हैं। 9 बजे जल्दी करो भाई, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो भाई। दिन के 9 बजे 10 बजे जी नो जी वो मेहमान आ गए, वो रिश्तेदार आ गए, वो बहन आ गई, वो आ गए, फलाना ढिमकाना, दुनिया पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, मतलब आ गए सारे रिश्तेदार। अब सब रो रहे हैं। जी लड़का पास में खड़ा हुआ जी देख रहा है, जी कह रहा है यार बाबा बड़ा देखो कितना झूठा था, झूठा है, झूठा बाबा था। और सब रो रहे हैं बेचारे, कितने दुखी हैं। पूरा परिवार एक तरफ रो रहा है, पूरा गांव एक तरफ रो रहा है। यार कोई अनहोनी होती है तो आंख नम तो आदमी की हो ही जाती है, सभी को सभी को ही को होती है यार भाई। ये चोट यार तो दोस्त सबको ही है। एक तरफ रो रहे हैं, कुछ यार दोस्त मजा ले रहे हैं। हाँ होता ही है। अरे सही हुआ, भूस साला मर गया, मर गया यार, मर गया साला, सही हुआ, सही हुआ, बड़ा साला बड़ा परेशान करता। बड़ा हाँ सही बात। कुछ लोग कहते हैं यार बड़ा गलत हुआ, बड़ा गलत हुआ यार, बेचारा आदमी बहुत बढ़िया था, यही तो होता ना, हाँ, अच्छे के लिए अच्छा ही है यार, सही बात है। मरने के बाद आदमी यही तो करता। यही करता वो सबको सुन रहा था, कौन आदमी क्या कानाफूसी कर रहा है, कौन आदमी क्या कानाफूसी कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। सही बात है। अब कह लगे साहब तैयारी करो ले चलने की। हाँ अब वो बात किसी को अभी तक ध्यान नहीं आई कि बाबा को बुलाना है, बाबा को दिमाग में नहीं आई है। अब वो लड़का जो पास में बैठा बॉडी के पास अपनी के, वो टेंशन में था कहीं यार क्या जो ले जाकर फूंकना दें, ये है। इनके ध्यान नहीं आ रही। बाबा ने तो कहा ही था। हाँ तो अचानक एक यार दोस्त था, उसको ध्यान आया कि यार इसने ये कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो वहाँ एक बाबा रहता, मेरा गुरु है, और तो आ ही गए, है ना, उसको बुलवा लेना, बुलवा लो। अब भाई साहब एक आदमी कोई भाग करके गया वो सब बाबा को बुलाने के लिए। बाबा को तो सब पता, वो तो अंतर ध्यान बैठा, वो सब देख रहा था, देख ही रहा था कि वहाँ क्या कृत्य चल रहा, क्या काम हो रहा, वहाँ कब कौन मुझे बुलाने आएगा, कौन आए बुलाने। हाँ वो आए। बाबा कहने लगा क्या बात हो गई, अरे यार वो तो बहुत बढ़िया था, वो तो कल मेरे पास से गया। अरे बाबा जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसने ये कहा कि मेरे गुरु को जरूर, मेरे गुरु को लिया ना, जरूर ले आना। हाँ क्या लगा अच्छा, हाँ उसने ये बात कही थी मेरे गुरु को ले आना का, हाँ कि चलो तो तुम एक काम करो, एक रुको मैं जरा दवाई ले लूँ घर में से। जी उन्होंने जो वही चीनी जी थोड़ी सी ली, पुड़िया में बांधी और लेके उसके साथ जो चल दिया। उधर साहब उन्होंने पूरी तैयारी लपेट लपाट के कर रखी थी, पूरी तैयारी थी ले जाने की। आगे साहब बाबा जी आगे तो देखा वो लड़का, फिर भी देख रहा है कि हाँ सब जने रो रहे हैं। अब वो बाबा की और उस लड़के की बात चल रही है। लड़का कह रहा है कि गुरुजी तुमने झूठ बोला, देखो कितना पूरा गांव मेरे लिए परेशान है। तो बाबा अंतर आत्मा से ही बात कर रहा है, कह रहा तू चिंता क्यों कर रहा, तू रुका तो रहे भाई, अभी तेरे सामने बात आ जाएगी, सारी बातें आ जाएगी, तेरी बात सामने आ जाएगी। उसने कहा कि लड़के की बहू कहाँ है, वो हाँ जी रोते रोते, हाँ जी बाबा जी मैं हूँ। बेटा फटाफट एक काम कर, गिलास में पानी लेकर गया जी। गिलास में पानी लाई, उसने जो वो चीनी उसमें घोली, चीनी थी कुछ नहीं था जी जी, चीनी उसमें घोली जी, घोल के आंखें बंद करी यार, अपना अंतर मंतर से उसने वैसे ही मारे। उसने कहा कि देखो मेरी अभी भगवान से बात हुई है जी। उसने ये कहा है कि देखो भाई इसकी मौत तो निश्चित है जी, इसे सबसे ज्यादा कौन चाहता है। तो उसके बाप ने हाथ खड़ा करा, मैं चाहता हूँ, मैं इसको सबसे ज्यादा चाहता हूँ जी। जब तक उसने ये नहीं बताया कि ये मतलब क्या है ये तुम्हें पीना है। उसने कहा कि तुम चाहते, तुम कौन हो क्या, मेरे लड़के का बाप। कह लगा तो तुमने एक काम करना पड़ेगा, तुम कितना चाहते हो कि मैं तो इसे बहुत चाहता हूँ। अच्छा तो
देखो ऊपर से आदेश ये आया है कि इसके बदले एक आदमी को अपनी जान देनी पड़ेगी और मैंने इस गिलास में जहर मिलाया है। ये इतना कहते ही उसने जब गिलास बाप की तरफ को बढ़ाया ये तो बाप कहने लगा, बाबा जी मुझे क्षमा करो, मैं तो ये सब्र कर लूँगा कि मेरा एक ही था, है कोई बात नहीं, मेहनत कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, और इसका एक बच्चा है, हम उसी को इसका जाना ही है, दुनिया ने जाना है, ये तो प्रकृति का नियम ये है, है। ऐसा है वैसा। कल हमने भी चले जाना हमने है। भी जाना है, हाँ। है दुनिया भर की बातें बताई, जब तक उस बुड्ढे के आंसू सूख गए। ये बुड्ढे ने जो घुमा फिरा के मतलब मना बाबा कर दिया, की बात मना कर दिया, मना कर दिया। बेटे के सामने तो हुई, बेटा वहीं बैठा, उसके बॉडी के पास ही बैठा वो। बाबा उससे कह रहा, नहीं नहीं तुमने पीना पड़ेगा, पीना तुम पड़ेगा, अपनी जान दोगे तब ये अभी जिंदा हो जाएगा ये। जिंदा हो जाओ। अरे नहीं बाबा जी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं होता, दुनिया भर की बातें बताई जी कि तुम तो कह रहे हो कि मैं तो बहुत चाहता हूँ, बहुत चाहते हो कि हाँ, नहीं देखो ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा, हम तो यही सब्र कर लेंगे। तो जी जी उसने लड़के गुरुजी ने फिर अंतरात्मा से बात करी, हाँ भाई बता, बाप मुकर गया, तू तो कह रहा बहुत चाहता है। बहुत चाहता है। अब यार लड़के पे कोई जवाब नहीं, जवाब नहीं। फिर अब क्या लगा, अच्छा क्या करें अब? लड़की की अम्मा कहाँ है? ये अम्मा आई सामने, अम्मा की बात आई, अम्मा को गिलास दे लगी, अम्मा कहने लगी, आप पी लो, हाँ अम्मा तुम पियो, तुम्हारा क्या- बेटा है। तुम्हारा बेटा है, तुम तो बहुत चाहती हो इसको, ये तो चाहती बहुत हो। कहता था कि मैं बहुत चाहता है, मेरी अम्मा यार बहुत माँ तो चाहती है, चाहती है अपने बेटे को। चाहती है। चल लगी ना, मैं तो सब्र कर लूंगी, मेरा तो ये था, ऐसा था, वैसा था। उसने भी ये चार बातें घुमा फिर के घुमा फिरा के उसने मना कर दिया। दो आदमी आउट हो गए, आउट हो गए। साफ हो गए। और ये हकीकत है भाई साहब, हाँ। कोई किसी के पीछे मरता नहीं है। नहीं मरता, ये ये हकीकत- बात मैं आपसे हकीकत कर रहा हूँ, ना ना हकीकत कोई है। किसी के पीछे मरता नहीं है। ना ना मतलब कुछ उसमें से कोई ना कोई मतलब निकाल देगा बात बस। का। अरे यार मुझे तो ऐसा है, मेरे तो काम बड़ा फैला पड़ा है, मेरा हाँ, मैं भी चला गया, ये भी चला गया, तो बच्चे मतलब खाएंगे पिएंगे क्या, भूखे प्यासे मर जाएंगे। हाँ, बहुत सारी समस्या समस्याएं बता देगा ना बंदा। अपनी। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मेरी जान देने से अगर इसकी, सबको नहीं कहता हूँ मैं, हाँ सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ आदमी हैं जी जी जो कि अपने प्रति, जैसा पहले सती प्रथा होती थी, जी जी आदमी अगर मरता था जी तो औरत को जिंदा जलना पड़ता था। जी पहले सती प्रथाएं होती थी, पहले प्यार मोहब्बत था। जी जी लेकिन आज की तारीख में मैं ये मानता हूँ कि 99% नहीं है, जी जी 1% कहीं होगा, जी और है भी 1-8%। सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता। जी जी ऐसा नहीं है कि सभी पर ये बात लागू होती है, जी जी 1-8% है। माँ ने सब किनारा कर दिया, बारी आई बहू की, उसकी घरवाली की। जी बाबा जी कह रहे कि बेटा आप पियो से, आप पियो, आपका पति है। आपका पति है, जी आप तो बहुत चाहती है उसको। चाहती है यार, कह लगे बाबा जी मेरे तो अभी एक छोटा छोटे बच्चा छोटे है, बच्चे हैं। एक मेरा अभी पेट में पल रहा है, जी मैं तो इन दोनों के सहारे समय काट दूंगी, जी है, मैं तो ये सोच लूंगी कि ये वो है, ऐसा वैसा। उसने भैया किनारा कर दिया, अपने बेटों का सहारा ले लूंगी। नेटो को सहारा ले लो, उसने भी किनारा कर दिया। कर दिया। अब बात आई यार दोस्तों पे, ये जब देखा ना कि बाबा जी ने गिलास यार दोस्तों की तरफ घुमाया, घुमाया, तो साले आधे साफ हो गए, गिरे होंगे आदत, आधे भाग गए, कहीं बाबा जी हमारी तरफ को ना बढ़ दे दे, हारने लग गए, पीछे ही सभा हो गए। पीछे ही साफ हो गए। हाँ। जिधर कोई बाबा जी का गिलास जाए उधर कोई पीछे को जनता पीछे हटती चलेगी। वो कह ले गांव में कोई ऐसा आदमी है जो इसको चाहता था इसके लिए अपनी जान दे सके, फिर आई। वहाँ कोई नहीं आया। अच्छा, धीरे धीरे करके पूरी जनता साफ हो गई वहाँ से, कहीं बाबा जी हमें ना पिला दें। बॉडी छोड़ दी। बॉडी छोड़ दी, जी जी भाग गए वहाँ से वो लोग। हाँ धीरे धीरे बॉडी, धीरे धीरे, हाँ वहाँ बाबा ही से रह गया। वहाँ के बाबा बचा। अरे रिश्तेदार रिश्ते नातों से भी कहा, रिश्ते नाते भी कहने लगे यार अब ये तो मर ही गया, इसके चक्कर में हम ही क्यों। हाँ, और घर वाली कहाँ को गई? घर वाली तो जी वो मतलब पूरा ड्रामा कर दिया उसने भी, हाँ वो भी एक साइड को हो गई, अपना पत्ता काट के हाँ। क्या जी मेरे पेट में बच्चा है और ये है वो है, ऐसा करके। नहीं तो बंदा नहीं तो बॉडी को छोड़ के नहीं जाता, नहीं जाता ना। कोई ना कोई दो चार बैठे रहते। अगर सच्चा प्यार और लगन मोहब्बत होती ना तो वो कहती है कोई बात नहीं मैं पी लूंगी जहर, मैं पी लूँ, मेरा पति बच्चा है। बच जाए। आजकल का जमाना वो नहीं है, ना, पहले होता था ये पहले होता था। कि सही बात। पत्नी अपने पति के चक्कर में जान दे देगी और बिल्कुल पति सही। अपने पत्नी के चक्कर में जान दे देगा। बिल्कुल सही बात है आजकल आपकी के तो भाई। पति भी साले इतने निकम्मे हैं कि मर रही है तो मरने दे, मरने दे। हाँ, सही दूसरी बात। कर लाऊंगा। दूसरी कर लूँगा। ऐसी पत्नियों का हो गया। हाँ सही बात है तुम्हारी। अरे हरामजादा मर रहा तो मरने दो। परेशान थी इससे मैं। मैं तो बड़ा परेशान थी इससे।
दारू पीता था, हाँ। बीड़ी पीता था, मार पीट करता था, ये करता था, वो कुछ करता करता ही नहीं था। था, दुनिया भर की बातें बनाएंगी, यारों दोस्तों के साथ घूमता था, घूमता शाम को रहता, आ जाता था। शाम को आ जाता था, ठाली निकम्मा, मैं कहाँ तक काम करूँ। हाँ। यही हो अब रहा तक ना, पाले मैंने, अब तक मेरे बच्चे पाले यार, जान छूटी मेरी। जान छूटी, यही हो रहा ना, 99% हाँ, यही हो रहा भाई। भाई, यही हो रहा। केवल 1% ही सच्चाई है जो कि अपने पति के लिए जान दे सकती है। जी जी पति अपनी पत्नी के लिए जान दे सकता है, माँ बाप अपने बच्चों के लिए जान दे जी। कोई नहीं। अगर वो सतयुग वाला ऐसा पहला कहीं जमाना आ जाए ना, जी 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 तो भाई साहब बहुत ही कुछ बदल जाएगा। जी, बात सही है। अब धीरे धीरे वहाँ भाई साहब सब लोग साफ हो गए। तो वो लड़की की अम्मा क्या कहती है रोते हुए, अरे बाबा जी, जब ऐसा है कि एक आदमी की जान देने से मेरे बच्चे की जान बच जाएगी, तो तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम तुम इसके गुरु हो, तुम्हारा धर्म और फर्ज बनता है इसकी जान बचाना। बाबा जी, इसको तो तुम ही पी लो। बाबा जी को हंसी आ गई एकदम। अरे बात ही हंसी वाली। बाबा जी को भी हंसी आ गई, वो लड़का भी हंस पड़ा। क्या लगा, जब तक मतलब अंतरात्मा से बात हो रही, फिर उसके जी। कह रहा, हाँ भाई बता। बात आ गई घूम फिर के साली बात अब मेरे ऊपर ही आ गई है। मैं मतलब मैं दुनिया में इतना फालतू आदमी रह गया क्या, मैं मरने के लिए मैं ही रह गया। तू तो ये कह रहा है कि मुझे तो ये इतना चाहते हैं, मेरे परिवार वाले चाहते हैं, मेरे यार दोस्त चाहते हैं, 1 मिनट मेरे बगैर नहीं रह सकते। तो भाई कहाँ गई तेरे सब यारी दोस्ती, प्यार मोहब्बत, कहाँ रह गया, कहाँ रह गए? अब भाई इन्होंने तो मुझे मरने के लिए कह दिया, इन्होंने तो मुझे कह दिया मरने के लिए। तो ये, हाँ, फिर वो क्या लगा, बाबा जी अब तुम सब इनकी आंखें खोलो और मुझे तुम जिंदा करो जी। वो कह लगा, कोई बात नहीं, मैं ही पीऊंगा इसको। हाँ। ये तो पानी है, वो चीनी है, इसमें तो शरबत मिला पीनी तो मैंने है ही है, मैंने पीना है, इनको दिखाना भी है। हाँ। तो वो कह लगे, चलो भाई ठीक है, जब माता जी तुम ऐसा कह रही हो तो मेरा शिष्य है ये, अपने शिष्य के लिए मैं कड़वा घूंट में पी लेता हूँ। अब उसने जो भाई साहब गिलास जो वो पी गया, बाबा पी गया। वो तो जहर थोड़ी था, वो तो आजमाने के लिए उनको कह रहा था। हाँ, खाली कुछ नहीं था, क्या था उसमें? चीनी थी उसमें, भाई कोई पी लेता। अब वो इंतजार देखें बाबा के मरने का, ये माँ बाप और परिवार वाले, गांव वाले सब साफ, यार दोस्त भी साफ, वहाँ रिश्ते नातेदार कुछ ही रह गए, बाकी कोई बीड़ी पीने चला गया, कोई कुछ करने चला गया, कोई कुछ करने चला गया, बॉडी को भूल गए। वही रहेंगे जो मेहमान खास जो खास थे, वही रह गए। गए। अब वो सब इंतजार देखे यार, बाबा कब मरे, कब हमारा लड़का जिंदा हो जी। तो उसने फिर बात बताई कि देखो इसमें कोई जहर नहीं है, इसमें शरबत है, चीनी थी जी जी, मैंने इसको पी लिया और अभी तुम्हारा लड़का थोड़ी देर में बच्चा तुम्हारा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाबा ने अपना कोई अंतर मंतर मारा, लड़के की आंतों को उसमें डाल के लड़के को जो बैठा के जिंदा कर दिया। लड़का खड़ा हो गया तो अपनी मम्मी की तरफ को देखे, वो जी, बाप की तरफ को भी देखे, घर वाले की तरफ को देखे, यार दोस्तों सब साफ ही थे वहाँ से। जी जी, यार दोस्तों सब भाग गए, गांव के अड़ोस पड़ोसी सब भाग गए। तो वो कहने लगे, वो जो अपने गुरुजी के पैरों में गिर गया कि गुरुजी आप सत्य हो, मैं झूठा हूँ जी। जो सच्चाई है ना, जो मेरी आंखों पे आपने पर्दा डाल रखा था जी जी, मोह माया का, वो पर्दा आज साफ हो गया मेरी आंखों। जी जी, अब मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में ना कुछ नहीं है, ना ही कोई किसी का है जी। हाय मेरी धन दौलत, हाय मेरी नौकरी, हाय मेरा ये, हाय जी जी, हाँ सही बात है। ये सब ना यहीं भाई साहब यहीं के यहीं रखी रह जाती है। सही बात है आपकी। कोई कितना भी कहे ना कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, सही बात है आपकी। झूठ है बिल्कुल, वो खाली झूठ है भाई, सही बात है। मैं जबकि 100% नहीं इस बात को कहूँगा, लेकिन 99% इस बात को नहीं कहूँगा। 1-8% को मैं नहीं कह सकता कि प्यार माँ का बेटे के प्रति नहीं है, या बेटे का माँ के प्रति नहीं है, या बाप का बेटे के प्रति नहीं है, बेटे का उसके नहीं है, या घरवाली का अपने पति के प्रति नहीं है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 99% मेरी कहानी बात सही है, हकीकत है भाई, हकीकत बात है, कोई झूठ बात थोड़ी। वो तो दिख रही है यार, बाबा ने साबित करी है यार, करी नहीं करी, कर दी यार, बाबा ने साबित कर दी। मेरी बात बिल्कुल 101 आना सत्य है, सही बात है। तो ये जीवन का जीवन सार है, जीवन सत्य है। जो आज हम बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं जी जी, ये हकीकत है, यही सच्चाई है जी जी। तो भाइयों, अगर मेरी बातों से आप सहमत हो जी, तो
वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। जी जी। मेरी वीडियो में सच्चाई है या नहीं है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जी जी। ठीक है ना रोशन भाई? ठीक है बड़े भाई। देखो जब भी पता लगता है जब बात अपनी हमारे शरीर के, हमारे मुंह से बाहर निकल के पूरे संसार में निकल। जी जी। तो इसी कहानी के साथ हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। जी।